Welcome all the students in this video, CA Intermediate, CA Final and CA Foundation students who have applying this ICI scholarship. Please must watch this video till end. चलो शुरू करते हैं वीडियो। आज का वीडियो है सीए स्कॉलरशिप के रिलेटेड सब कुछ क्वेरीज को। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, हमारा जो फैमिली का इनकम है 5 लाख से कम है, 3 लाख से कम है। हम आईसीएस में स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं। मैं फाउंडेशन में हूँ, मैं इंटरमीडिएट में हूँ, मैं फाइनल लेवल में हूँ। मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरा बात हाँ तुम कर सकते हो। सर हमारा 8 मंथ गुजर गया सर, हम अप्लाई कर सकते हैं? नहीं भाई तुम नहीं अप्लाई कर सकते हो। तुम फाउंडेशन लेवल में हो, तुम इंटरमीडिएट लेवल में हो, तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा 8 मंथ ही ड्यूरेशन रहता है। आप एप्लीकेशन करने के बाद 8 मंथ के अंदर अंदर आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, स्कॉलरशिप का अमाउंट रिकॉर्ड आपको लेना पड़ता है। ठीक है, आप अप्लाई करोगे, आपका 8 मंथ है ड्यूरेशन कोर्स का, और आप बोलोगे 8 मंथ के बाद अप्लाई करने जाओगे तो होगा? नहीं होगा भाई, आपका अटेम्प्ट लग जाएगा। अटेम्प्ट लग जाने के बाद आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता। फर्स्ट टाइम में आपको स्कॉलरशिप मिलता है सी फाउंडेशन और सी इंटरमीडिएट में। ये डाउट हम क्लियर कर चुके हैं हमको। ठीक है, और एक बात बोलना चाहूँगा, आप मान के चलो आप फाइनल स्टूडेंट हो, आप पहले स्कॉलरशिप के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, मेरा वीडियो के बाद आप जान गए हो। मान के चलो आपका 8 मंथ गुजर गया, आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो? हाँ आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है फाइनल का, ठीक है, 2 years 6 months, और यहाँ पर आपका आर्टिकलशिप जब चलेगा तब जाके आपको स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप में जब एप्लीकेशन करोगे, मान के चलो आप 8 मंथ के बाद एप्लीकेशन करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पिछले मंथ का स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात अब जाके मैं बोलूंगा स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग यहाँ पर स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन कर सकता है। मान के चलो आपका फैमिली का इनकम है 5 लाख से कम, 3 लाख से कम, आप यहाँ पर स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी मैं बोलूंगा, देख लीजिए। मैं यहाँ पर क्या खोला हूँ, यहाँ पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन, रिकमेंडेशन प्रिंसिपल अप्रूव एंड अटेंडेंस अप्रूवल अप्रूव, इज द स्कॉलरशिप फॉर सॉरी इज सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, येस, योर स्कॉलरशिप रिक्वेस्ट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द करंट सीजन, यस, नो प्रॉब्लम। ये आपको दिखाना पड़ेगा स्टेटस। मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग हमारा वीडियो में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। पहली बात, आपको क्या लगेगा, आप एप्लीकेशन करने के लिए पहले आपको एक सीए का मेंबरशिप नंबर लगेगा। ये मेंबरशिप नंबर आप कहाँ से मिलेगा, ये बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट को। मैं बोलना चाहूँगा हमारे यूट्यूब कम्युनिटी में बहुत अच्छे अच्छे सर हैं। ठीक है, उस सर को जाकर कमेंट बॉक्स में, उसका डायरेक्ट मेल में और व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में आप जाके बोलो सर हमारा फिनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, हम स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हैं। उसको आपका जो फैमिली का जो इनकम है, जो एक स्टेटमेंट है, मान के चलो इनकम स्टेटमेंट, आपका सैलरी का जो स्टेटमेंट है, स्लिप है, और सीए को प्रोवाइड करो और उसको बोलो चेक करने के लिए। सब कुछ चेक करने के बाद सीए तुमको बोलेगा हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको मेंबरशिप नंबर देते हैं, आप मेंबरशिप नंबर इनपुट करके स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन करो। ठीक है, कोई बात नहीं, तो स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन आप कर सकते हो। ठीक है, और एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कोई भी सीए है आपको स्कॉलरशिप का जो उसका जो मेंबरशिप आईडी है उससे आप एप्लीकेशन कर सकते हो। सर एक सीए है वो प्रैक्टिस करता है, उसका जो मेंबरशिप आईडी है वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो भाई। और एक सीए है सर वो टीचिंग कराता है सर, उसका मेंबरशिप आईडी देंगे तो कर सकता है? हाँ कर सकते हो। और एक सर एक सर्विस में है सर, वो काम करता है, नौकरी करता है सर, मैं कर सकता हूँ उसका जो मेंबरशिप नंबर है? हाँ कर सकते हो भाई। ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। जो लोग आईसीआई का मेंबर, सभी सीए आईसीआई का मेंबर है, मेंबरशिप नंबर मैंडेटरी है सब सीए के लिए। ठीक है, सबका जो मेंबरशिप नंबर रहता है 6 डिजिट का, उस 6 डिजिट का नंबर के लिए आप जिस भी सीए के पास जाओ वो आपको पहले चेक करेगा आपका फैमिली का एनुअल इनकम ठीक है क्या नहीं, स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करने के लिए आप रिक्वायरमेंट हो क्या नहीं। यहाँ पर स्कॉलरशिप में जब एप्लीकेशन करने जाओगे आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दिखेगा और रैंकिंग सेक्शन दिखेगा। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इंटरमीडिएट स्टूडेंट और जो फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट है उसको शो करेगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट हो तब जाके आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मान के चलो आप इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में अप्लाई कर सकते हो, आपका इनकम लिमिट एग्जिट कर गया,
मान के चलो आपका इनकम लिमिट अभी तक जब पोर्टल में आप एप्लीकेशन करने जाओगे वहां पर 3 लाख और 5 लाख के बीच आपको दिखाई देगा, ठीक है। अपडेट जरूर हो जाएगा, जल्दी अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत देने का बात नहीं। नहीं तो 5 लाख शो करेगा, नहीं तो 3 लाख शो करेगा। इससे एग्जिट करोगे तो आप एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे यहाँ पर आईसीआई स्कॉलरशिप में, क्योंकि आईसीआई जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है वो एक इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट को ही प्रोवाइड करता है। आपको ध्यान में रखकर ही एप्लीकेशन करना है, ठीक है। और एक बात, आप एप्लीकेशन करोगे तो पहली इंस्टॉलमेंट में आपको स्कॉलरशिप फुल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। नहीं भाई, आपको फुल अमाउंट नहीं मिलेगा, आपको 8 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलेगा। आप इंटरमीडिएट में हो, आप फाउंडेशन में हो, ठीक है। और 8 मंथ के लिए आप जब मिलेगा, फाउंडेशन का अभी तक कोई इस टाइम से शुरू हुआ है, 2026 से और फरवरी 2026 से शुरू हुआ है, कोई बात नहीं। आपका अभी तक स्टूडेंट पीरियड नहीं बोला गया है, कैसे आप स्कॉलरशिप मिलेगा, कितना टाइम के लिए मिलेगा, अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो कोई दिक्कत लेने के बाद नहीं, आप एप्लीकेशन कर सकते हो, आप एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। वो सब दिक्कत लेने का कुछ भी बात नहीं भाई। सुनो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, और फाउंडेशन स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, फाइनल स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, ये पहले जान लो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है इंटरमीडिएट। और जो लोग फाइनल के स्टूडेंट है और फाउंडेशन का स्टूडेंट, फाइनल का स्टूडेंट, आपको मिलेगा 24 मंथ्स, ओके। 2 ईयर्स तक आपको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो, फाउंडेशन में जो बोल रहे हैं सर हमको क्या करना है, फाउंडेशन में भी 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और आपको यहाँ पर मान के चलो आप इंटरमीडिएट में हो, आप वहाँ पर भी 3 इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। और जब आप फाइनल लेवल में हो, ईयर में 4 इंस्टॉलमेंट मिलता है, और ईयर में 4 इंस्टॉलमेंट, मान के चलो आपको 8 इंस्टॉलमेंट मिलेगा, क्योंकि आपका जो अमाउंट है उसको आपको 3 मंथ के लिए मिलता है। 3 मंथ इंटू 4 तो 12 मंथ, एक ईयर, और एक बार 12 मंथ एक ईयर, तो मान के चलो 4 4 8, 8 इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अभी मान के चलो आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, हमको इंस्टॉलमेंट मिलेगा सर, हम क्या करेंगे। यहाँ पर आपको जब इंस्टॉलमेंट आपको मिलेगा, पहली बार जब आप एप्लीकेशन करने जाओगे, एप्लीकेशन करोगे, वहाँ पर सीए का जो मेंबरशिप नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। वहाँ पर मेंबरशिप नंबर देने के बाद वहाँ पर इनपुट कर नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पर और एक चीज़ शो करेगा, ठीक है। वहाँ पर बोलेगा जो आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, वहाँ पर जो बैंक अकाउंट है उसके रिगार्डिंग एक चेक बुक इशू करना पड़ेगा आपको। बैंक में जाने के बाद, बैंक में जाने के बाद आप चेक बुक इशू करेंगे, वहाँ पर चेक बुक आएगा, और चेक बुक का जो एक पेज आपको फाड़ना पड़ेगा चेक बुक से, और वहाँ पर लिखना पड़ेगा कैंसिल चेक, और उसको अपलोड करना पड़ेगा। फिर जाके आप स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन कर पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। जो कोई लोग बोलेगा सर हमारा जो पासबुक है वहाँ पर अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड शो करेगा और उससे मैं अपलोड कर दूंगा तो हो जाएगा, नहीं भाई। आपको एक चेक बुक इशू करना पड़ेगा, पहली बात आपको चेक बुक इशू करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको चेक बुक इशू करने के बाद वहाँ पर एक चेक बुक को, एक पेज को फाड़ना पड़ेगा, फाड़ने के बाद वहाँ पर चेक कैंसिल चेक लिखना पड़ेगा, कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन आपको लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप अपलोड करोगे, तब जाके आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो सीए वेरीफाई कर सकता है। नहीं तो वेरीफाई करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। आपको एक चेक बुक लगेगा ही लगेगा, और सीए का मेंबरशिप आईडी। आप बोलोगे सर और कुछ सर को बोल दीजिए जो सर हमको मेंबरशिप आईडी दे जाएगा। देखो, विजय सड्डा सर है उसको जाके रिक्वेस्ट करो, सीए पूर्णब पोपट सर है उसको जाके रिक्वेस्ट करो, सीए पूर्णब पोपट बोला, सीए तेजस सूचक है, और सीए जो सर है, बहुत सर है, बहुत सर, ये सर बहुत अच्छे हैं हमारे रिगार्डिंग। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो उसके तक पहुँच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सर बहुत अच्छे हैं, ये बोलेंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे तो स्टूडेंट का बात सुनता है। ये मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट का बात सुनता है, ठीक है। और कोई सीए सुनता है क्या, नहीं सुनता है, ये सर सुनता है भाई। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर, जो तीनों को सीए का नाम बोला है ना हमने, ये सर बहुत अच्छे हैं हमारे ज़िंदगी में। बहुत इसका मेहरबानी है भाई। और एक बात बोलूँगा, देखो यहाँ पर आपके मान के चलो, यहाँ पर आप सब कुछ कर दिए भाई। पहली बात, आप यहाँ पर मेंबरशिप आईडी और आपका जो चेक बुक है आप इशू कर दिए हो, अपलोड कर दिए हो। अपलोड करने के बाद हमको क्या करना है सर, अपलोड कर दिए हो, एप्लीकेशन कंप्लीट, फाइन, कोई बात नहीं। आप जाके आप सीए के साथ कंसल्ट करोगे, सर हमारा जो एप्लीकेशन मैं किया हो, आपका जो मेल आईडी है उस मेल में एक मेल आएगा,
अप्रूव करने के लिए पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन। तो पेरेंट इनकम वेरिफिकेशन पहली बात हो गया, ठीक है। सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का जो स्टूडेंट है, यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा सीए फाइनल का 3 सेक्शन मिलेगा आपको। इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट, 1 से लेकर 10 तक रैंक करने का स्टूडेंट, 11 से 50 तक रैंक करने का स्टूडेंट। जो स्टूडेंट फाइनल लेवल में हो इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट, उसका भी 5 लाख और 3 लाख एनुअल इनकम वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जो लोग 1 से 10 के बाद रहोगे वहाँ पर भी एक बैरिकेड तो रहेगा भाई इनकम का, थोड़ा इनकम रहेगा यहाँ पर। और सॉरी, ये 1 से 10 तक जो रैंक करोगे उसको कोई पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट शो नहीं करना पड़ेगा, इनकम शो ही नहीं करना पड़ेगा। आप एप्लीकेशन कर दोगे तो कोई बात नहीं, कोई सीए का मेंबरशिप आईडी भी नहीं लगेगा। 11 से 15 तक जो अप्लाई करना चाहोगे, आप यहाँ पर बोला गया है इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट बट रैंकर है, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट बट रैंकर है, उसके लिए बोला गया 11 to 15 तक आप रैंकर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सीए के मेंबरशिप आईडी इंपुट करना पड़ेगा और सीए के द्वारा अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ डाउट क्लियर हो रहा है? डाउट क्लियर हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों के साथ बहुत 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 शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन फुल होने वाला है। आपको बहुत बहुत हेल्प होगा स्कॉलरशिप मिलने के बाद। देखो, पहली बात, आप एप्लीकेशन कर लिए हो, कोई बात नहीं। सेकेंड बात, आप एप्लीकेशन करने के बाद समझ लो सीए को बोला अप्रूव करने के लिए, सीए अप्रूव कर दिया है, फिर जाके आपको अमाउंट मिल गया है। अमाउंट मिलने के बाद आपको बोलूँगा 15 to 20 डेज वेट कर लो। वेट करने के बाद आपको फिर से आपका जो पोर्टल है उस पोर्टल में अटेंडेंस एंड अप्रूव सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा, हमारा थंबनेल में दिखाई देगा, ठीक है। उसको आपको अप्रूव करना पड़ेगा। कॉन्डक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट, कॉन्डक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको अप्रूव करना पड़ेगा। अप्रूव कर दोगे तो आपका स्कॉलरशिप जो रहेगा आपको मिल जाएगा सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए। फिर से जाके भी आपको कॉन्डक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट अप्रूव कराना पड़ेगा। मान के चलो आपका स्कॉलरशिप का इंस्टॉलमेंट मिलना चाहिए था जनवरी में आपको नहीं मिला, आपको मिला है फरवरी में। कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, फरवरी में मिल जाने के बाद आपको 15 to 20 डेज वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद फिर आप अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमेटिकली शो करेगा, सीए को बोलेगा अप्रूव कर देने के लिए, अप्रूव कर देगा, स्कॉलरशिप अमाउंट मिल जाएगा। आप मान के चलो सर स्कॉलरशिप को जो अमाउंट हमको मिलेगा वो एक्सटेंड अमाउंट और इंक्रीज अमाउंट मिलेगा ना, आग में जो मिलता था वही मिलेगा। देखो, जनवरी 2026 में बोला दिया गया था हमारा जो अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया गया था, ठीक है। अमाउंट इंक्रीज कर दिया गया भाई, कोई बात नहीं, दिक्कत लेने का बात नहीं, अमाउंट इंक्रीज आपको मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद लोग, जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए, पूरा देखोगे तो आप डाउट क्लियर हो जाएगा, स्कॉलरशिप का अमाउंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में होगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी आपके साथ।